की शाम की शुरुआत मैं एक ऐसे इंसान से करना चाहूंगी जो कि जिंदा दिली की मिसाल है। ओके, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हिम। ओके, वो सिर्फ 83 इयर्स ओल्ड यंग है और उन्होंने अपने जिंदगी में हर वो चीज एक्सप्लोर करना चाहिए है जिसमें कि उनको खुशी मिलती है। एज अ प्रोफेशन वो टेक्निकल वर्ल्ड से इन्वॉल्व नाता रखते हैं, लेकिन एज अ पैशन उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने की कसम खाई हुई है। वो लिखते हैं, वो कविताएं लिखते हैं, वो कहानियां लिखते हैं, संगीत के बहुत शौकीन है, फ्लूट बजाते हैं और जब मौका मिलता है अपनी इक्वली यंग वाइफ के साथ ट्रैक पे निकल जाते हैं। तो अगर हमें जिंदगी के बारे में कुछ सीखना है या हमें जिंदगी के बारे में अच्छा महसूस करने का एक मौका मिला है तो हमें उनसे सीखना चाहिए। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री कृष्णा कालकर साहब को। अंकल नमस्ते, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मैं दो कविता सुनाऊंगा जी, एक मराठी में और एक हिंदी में। बरं। पहले तो मैं यूबीआई और सपना मैडम को और आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ पर एक स्लॉट आपने दिया और आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया। ज्यादा कुछ बात न करते हुए ये सर हमारा सबका सौभाग्य है। मैं पूरे यूबीआई टीम की तरफ से आपका धन्यवाद कर रही हूँ क्योंकि आपने हमारे साथ अपना स्पेशल टाइम शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करता हूं कि मैं जो कविता सुनाऊंगा आप लोगों को पसंद आएगी। श्रोतागण को नमस्कार करते हुए मैं अपनी पहली कविता मराठी में सादर करता हूं। अभी मौसम चल रहा जो है वो बारिश का है, तो मेरी कविता जो है मराठी में वर्षा ऋतु के ऊपर है। कविता का शीर्षक है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतूने पाय ठेविला, मेघन बी दाटले। वर्षा ऋतूने पाय ठेविला, मेघन बी दाटले। थेंबे थेंबे मुसळधार मग ते धरतीवर बरसले। मृदगंधाने दरवळली धरती, लेवून सुंदर रूप। हिरवा शालू नेसून सजली, पुष्प दागिने त्या अनुरूप। डोंगर सजले रानही फुलले, डोंगर सजले रानही फुलले। पक्षी मनी गहिवरले, पिके डोलती शेता मधुनी, शेतकरी ही मोहरले। तलाव भरले नद्या उभरल्या, पाणीच पाणी चोहीकडे। रस्त्यावरती गच्चीवरती मुले नाचती चोहीकडे। वर्षा ऋतूच्या आगमनाने आनंद सर्वा झाला, उल्हासाचा आणि सौंदर्याचा सोहळाच जणू थाटला। वर्षा ऋतूने पाय ठेविला, मेघ नभी दाटले। थेंबे थेंबे मुसळधार मग ते धरतीवर बरसले। नमस्कार। अब मैं मेरी हिंदी कविता सुनाता हूँ। बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से जिनको मराठी आती हो और जो कुछ कहना चाहें जरूर इस कविता पे कह सकते हैं। और बहुत सुंदर सर। जिनको मराठी समझ में नहीं आई उनको बस 4 शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि कालकर साहब ने वर्षा ऋतु को एक अलंकृत भाव से प्रस्तुत किया। मतलब हाउ द रेन्स एंड हाउ दी बहुत सारे पहलू होते हैं। किसी के लिए कुछ दर्द उभरता है, किसी के लिए कुछ यादें आती है। अंकल ने जिस तरह से इसको रखा है उसको हाउ द वेदर beautifies the entire environment and how each segment of society is beautifully affected and waits for the rains, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा। बहुत अनुभवी तरीके से लिखा। वो जो दिख रहा है उनका जो एक्सपीरियंस है वो दिख रहा है उसमें। बहुत खूबसूरत सर। अगला पेश कीजिए।
अगला कविता का शीर्षक है ए गगन के चांद। ए गगन के चांद, कहां से सीखा है रे तूने ये हुनर। ए गगन के चांद, कहां से सीखा है रे तूने ये हुनर। न इतराने का, न गुस्से का, न गम का, न गर्व का, न इंतकाम का, न उलझने का। छोटे से बड़ा होकर भी, बड़े से छोटा होकर भी, एक दिन के लिए अंधेरे में खो जाने के बाद भी शांत शीतल रहने का। एक दिन के लिए अंधेरे में खो जाने के बाद में भी शांत शीतल रहने का अनुरोध करता हूं मैं तुमसे, अनुरोध करता हूं मैं तुमसे। देना, फूंक देना ये मंत्र, फूंक देना ये मंत्र दुनिया की अनगिनत इंसानों के घरेलू चांद के कानों में। फूंक देना ये मंत्र दुनिया के अनगिनत इंसानों के घरेलू चांद के कानों में। करोगे ना तुम इतना, करोगे ना तुम इतना हम सबके लिए। बाहर आ जाएगी घर गृहस्थी में, बाहर आ जाएगी घर गृहस्थी में। ए गगन के चांद, कहां से सीखा है रे तूने ये हुनर, कहां से सीखा है रे हुनर। नमस्कार। खूप छान, खूपच छान, बहुत अच्छा। और आपने एक बहुत जैसे ना एक लाड़ से चंदा मामा को, जैसे चंदा बेटा को कोई बोल रहा हो कि ऐसा कैसे करता है तू, बहुत अच्छा है। वो आजोबा वाली जो फीलिंग थी ना, वो बहुत क्यूट थी और बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच अंकल फॉर दिस। आई थिंक सर कुछ कहना चाह रहे थे। कालकर साहब, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन है, यानी नहीं, मैं आप मुझे जब भी मिलते हैं आपको पाँव पड़ने को दिल करता है। आप मेरे बड़े भाई जैसे। धन्यवाद। हमारे बारे में हमको क्यों नहीं कहते। मजाक करते हैं, आप तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ी बहन बोलते हो, मजाक। हाँ। अंकल सचमुच जो कल्पना जी ने कहा कि जिंदा दिली हमें आपसे सीखनी चाहिए, यू आर अ ट्रू एग्जांपल ऑफ दैट। धन्यवाद, धन्यवाद। कोई और चलिए प्रोग्राम आगे बनाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे किया अपनी फीलिंग्स को। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम चांद को भी देखें तो उससे बहुत कुछ इम्बाइब कर सकते हैं हम अपने जीवन में। तो बहुत ही अच्छी कविता थी, बहुत ही अच्छी। वेरी नाइस, वेरी ट्रू।